नमस्कार दोस्तों, मैं संजय जैन एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम बात कर लेते हैं जब बृहस्पति खाना नंबर 7 में होता है तब ये घर जो है ये शुक्र और बुध का घर है और इस घर में बृहस्पति प्रायः अच्छा नहीं माना जाता। बृहस्पति जब इस घर में होगा तो इसके लिए बोला जाता है बृहस्पति 7 वाले के लिए कि ये पिछले जन्म का साधु है, जन्म से, जो कभी भी तपस्या के लिए जंगल में नहीं गया। बृहस्पति 7 वाला जो इंसान होता है उसका जो नेचर होता है वो बहुत उदार होता है। उसकी जो प्रवृत्ति होती है वो आध्यात्मिक प्रवृत्ति होती है, आध्यात्म की तरफ उसका रुझान होता है, पूजा पाठ की तरफ उसका रुझान होता है। और ऐसा इंसान जो है हेल्पिंग नेचर का होता है, वो सबके लिए सब कुछ करने वाला होता है। लेकिन यही बृहस्पति की तासीर बृहस्पति 7 वाले के लिए मुसीबतें खड़ी कर देती हैं, क्योंकि ऐसा इंसान अगर ज़्यादा पूजा पाठ करने वाला हुआ, ज़्यादा दुनियावी भलाई करने वाला इंसान हुआ, तो वो बृहस्पति जो 7 है, ये 7वां जो खाना शुक्र है, बुध का खाना है, 7वें खाने को दाम्पत्य का भाव माना गया है, विवाह का भाव है, ये डेली इनकम ऑफ सोर्स का भाव है ये। और इस घर में जब भी बृहस्पति की हम तासीर इंसान बढ़ाने लगता है, जब बृहस्पति की मेन दशा चलती है, महादशा हो गई, अंतर्दशा हो गई, प्रत्यंतर चलती है, तो ऐसे इंसान को कभी भी बृहस्पति की तासीर को अगर वो बढ़ा लेता है तो शुक्र और बुध के जो प्रभाव हैं वो मंदे हो जाते हैं। इसलिए ऐसे इंसान को लाल किताब में बोला गया है कि वो ज़्यादा पूजा पाठ ना करे। इसके अलावा बृहस्पति 7 वाला इंसान अपने भाइयों से दुखिया होता है। वो अपने भाई के लिए सब कुछ करने वाला होता है, लेकिन उसका जो रिज़ल्ट है वो जीरो ही होता है। ऐसे बृहस्पति 7 वाले इंसान के संतान के सुख में कमी होती है। ये जो चीज़ें हैं ये स्त्री की कुंडली में लागू नहीं होगी। बृहस्पति 7 में जो औलाद और धन के सुख जो खराब होने वाली सिचुएशन है, ये सिर्फ मर्द के टेवे में लागू होगी, स्त्री की कुंडली में ये कंडीशन लागू नहीं होगी। बृहस्पति 7 वाले को सफ़र के काम अच्छे फल देंगे, यानी वो सफ़र के जितने काम करेगा वो उसको बहुत ही अच्छे शुभ और आश्चर्यजनक परिणाम उसके हासिल होंगे। बृहस्पति 7 में एक प्रिकॉशन है कि बृहस्पति 7 वाले को अपने उतरे हुए कपड़े कभी किसी को दान नहीं देने चाहिए। अगर वो अपने उतरे हुए कपड़े किसी को दान देगा तो ऐसी सिचुएशन में वो अपने शुक्र को ख़राब कर लेगा। इसलिए अगर उसे कभी अपने उतरे हुए कपड़े देने भी हैं तो उसका कोई मूल्य ले ले, चाहे 1 रुपया ही ले, लेकिन उसका मूल्य दे के ले, फ्री में वो अपने कपड़े किसी को नहीं बांटे। बृहस्पति 7 वाले इंसान को ज़्यादा धार्मिक होने से, धर्मात्मा होने से बचना चाहिए। इसीलिए बृहस्पति 7 वाले के लिए ख़ास तौर पे मनाही है कि उसे अपने घर में कभी भी मंदिर की स्थापना नहीं करनी चाहिए। अगर ऐसा करना पॉसिबल नहीं है, अगर मंदिर है तो अगर उसे हटाना पॉसिबल नहीं है, तो मंदिर अगर उसे रखना ही है, ज़रूरी है उसके लिए, तो 6 इंच तक की मूर्तियां वो अपने घर में के मंदिर में स्थापित कर सकता है। 6 इंच से बड़ी मूर्तियां वो अपने घर के मंदिर में स्थापित ना करें। इसके अलावा जो इन खराब रिज़ल्ट से बचने के लिए, अगर मंदिर रखने से जो खराब दिक्कतें, परेशानियां आने वाली हैं बृहस्पति 7 में, उनको रोकने के लिए एक बहुत ही बेहतर उपाय है लाल किताब का। वो ये है कि ये उपाय आप करें अगर आपके घर में मंदिर है तो 7 लाल मिर्च जो डंडे वाली होती हैं उसको पीले वस्त्र में बांध के अपने मंदिर में रखते हैं। इससे जो दुष्परिणाम पैदा हो रहे हैं वो काफ़ी हद तक रुक जाएंगे। बृहस्पति 7 वाले का जो नसीब होता है वो शादी के बाद खुलता है। बृहस्पति 7 वाला इंसान जो है उसका जो भाग्योदय होता है वो शादी के बाद होता है। बृहस्पति 7 वाले इंसानों को चापलूसों से बचना चाहिए। ऐसे इंसान जो चापलूसी करते हैं,
ऐसे इंसान से बृहस्पति 7 वाले को चौकन्ना रहना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसे इंसान है जो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन को खींच के ले जाएंगे। इसलिए बृहस्पति 7 वाले को खुशामद करने वाले लोगों से, चापलूसों से दूर रहना चाहिए। बृहस्पति 7 में बृहस्पति की जो मदद है वो चंद्रमा ही कर सकता है, इसलिए चंद्र की ज़्यादा से ज़्यादा मदद लें। अगर पॉसिबल हो तो बरसात के पानी में नहाएं आप। जितना ज़्यादा आप बरसात के पानी में नहाएंगे उतना ज़्यादा, नेचुरल पानी में जितना ज़्यादा आप नहाएंगे, नेचर के पानी में, उतना ज़्यादा चंद्र की आपको हेल्प मिलेगी और आपका बुरा नसीब दूर रहेगा। बृहस्पति के मंदे हालात के वक्त 7 पीली रत्तियाँ जो सोना तोलने के काम आती हैं, और एक सोने का स्क्वायर पीस, वो एक पीले वस्त्र में बांध के, 7 पीली रत्तियाँ और एक सोने का स्क्वायर पीस पीले वस्त्र में बांध के अपने घर में रखें। ये भी बहुत ही ज़्यादा आपको बेनिफिशियल हेल्प करेगा बृहस्पति 7 में। चंद्रमा कायम करें। बृहस्पति 7 में, जैसा मैंने पहले आपको कहा था, शुक्र बुध का घर है। यहाँ आपको चंद्र की मदद लेनी पड़ेगी बृहस्पति के दुष्परिणामों को रोकने के लिए। तो आप अपने घर में अधिक से अधिक जितनी आपकी कैपेबिलिटी हो, चांदी और गंगाजल अपने घर में स्थापित करें। चंद्रमा की मदद से बृहस्पति यहाँ काफ़ी हद तक ठीक रहता है। उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको एसेंशियल इन्फॉर्मेशन दे दी होगी। अगर आप अपनी कुंडली की विवेचना करवाना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जितनी मदद मेरे से बन पड़ेगी मैं आपकी मदद करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।